बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान के अलावा कहीं किसी और जगह से एमबीबीएस करना चाहते हैं और स्पेशली जो इंटरेस्टेड हैं चाइना के अंदर, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपके लिए पाकिस्तान के अलावा कौन सा कंट्री बेस्ट है। तो उसमें मैंने आपको चाइना का जो है ना वो रिकमेंड किया था। रीज़न ये थी कि उसके साथ में रशिया और दूसरे जो कंट्रीज़ थे उनको भी कंपेयर कर रहा था, बट जो हमारे पास चाइना का ऑप्शन था वो बेस्ट था। उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं इस आई बटन पे क्लिक करके। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तान में। स्टूडेंट जब बैठा हुआ होता है, जब उसने एमडी कैट दिया होता है, अगर उसका मेरिट नहीं बनता तो वो बहुत परेशान होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो एक गलत स्टेप उठा लेते हैं और तब उनको पता नहीं चलता कि हमने किस साइड पे जाना है। यूनिवर्सिटी को सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तमाम तर जो सवाल होते हैं ये एक स्टूडेंट के ज़हन में होते हैं या पेरेंट्स के ज़हन में होते हैं, और इस वजह से वो फिर दूसरे लोगों के साथ मशवरा करते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ चाइनीज़ एक यूनिवर्सिटी है, शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो हैं उनका ऑनलाइन फीडबैक इसके बारे में बहुत अच्छा है। आप खुद भी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो 1915 के अंदर फर्स्ट टाइम जो थी ना वो बनी थी, और 2004 से ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एनरोल कर रही है फॉर एमबीबीएस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इदारा जो आज से 20 साल पहले स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहा है तो उसकी रेपुटेशन क्या होगी। आज इस यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्होंने एमबीबीएस कर रहे हैं, वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं और अपना जो है वो नाम और पैसा जो है वो साथ साथ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। आपको पता है कि इंसान एक इस डिग्री में इसीलिए आता है कि उसको फेम भी मिले, साथ उसका जो है ना वो वेल्दी भी हो जाए, साथ उसको फाइनेंस के थ्रू जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जो बात है अहम, वो ये है कि ये तकरीबन तमाम इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं उनसे रिकॉग्नाइज है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड वाइड डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज है, ईसीएफएमजी से रिकॉग्नाइज, और भी बहुत सारे डिफरेंट जो इदारे हैं उनसे रिकॉग्नाइज। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया में हर जगह पर एलिजिबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बट आपको पता है कि आपको उस कंट्री का जो है ना वो टेस्ट देना पड़ता है। जैसे यूके के लिए लैब होता है, इसी तरह से एनएलई है यूएसए के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर ज़करिया के साथ, या जो भी उनका एचआर डिपार्टमेंट का बंदा, आप उनसे कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट नंबर ये मैं नीचे दे रहा हूँ। और इसमें आपको जो है ना फ़ी के अंदर भी खातिर खा जो है ये कंसेशन करवा देंगे यूनिवर्सिटी से। और ये इतनी महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है, आप यहाँ से बड़े कम पैसों के अंदर एमबीबीएस कर लेते हैं। वो पैसे कितने हैं, फ़ी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो इससे पहले अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इस नंबर पर, इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स का ये नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करें, मैसेज करें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप कर लिया करें ताकि जब अगला बंदा फ्री हो तो वो आपको आसानी के साथ अपना मैसेज आपका सुन के अपना रिप्लाई दे सके। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 60% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए एफएससी के अंदर, और एमडी कैट आपका मस्ट, आप एमडी कैट के अंदर अपेयर होने चाहिए और आपको एमडी कैट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए वैलिड पाकिस्तानी। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होता है। पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। मेडिकल फॉर्म होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आप जब कंसल्टेंट के साथ रब्ता करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करवाने हैं, वो करने हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा मेरिट नहीं बनेगा और पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो देन आप इस यूनिवर्सिटी को, शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी को मस्ट कंसिडर करें। अब चलते हैं जी फ़ी की बात। अब यहाँ पर अगर फ़ी की बात की जाए तो अगर आप स्पेसिफिकली इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ से जो है वो कांटेक्ट करके जाते हैं तो आपको फ़ी में कंसेशन हो जाएगी। लाइक कैसे, इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो है 32,000 RMB फर्स्ट जो आपका ईयर होगा उसकी।
जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 12.5 लाख बनती है। मज़े की बात यह है कि आपने ये RMB के अंदर यानी कि चाइनीज़ जो करेंसी उसके अंदर पे करनी है। डॉलर का रेट अप एंड डाउन होता रहता है, तो आपको जो है ना ये आसानी है। RMB का रेट अभी जो है वो 40 के लगभग है, 38 से 40 या मेरे ख्याल में 41 पे है। तो ये इतना कोई मतलब कि ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको चाइनीज़ करेंसी के अंदर फ़ी पे करनी है, तो उसमें इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होती। उसके बाद पहला जो सेमेस्टर है इसकी पाकिस्तानी अगर रुपए उसके अंदर कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 12.5 लाख रुपया बनती है इसकी फर्स्ट ईयर की फ़ी। उसके बाद उससे ऑनवर्ड जो है वो आपको तकरीबन 2 लाख की जो है ना वो कंसेशन हो जाती है। लाइक सेकेंड ईयर से आगे फिफ्थ ईयर तक आपकी जो है ना वो 10 लाख 10.5 लाख रुपीज़ तक जो है ना वो फ़ी आती है। यानी कि आप कह सकते हैं तकरीबन 26,400 RMBs, और डॉलर्स में अगर इसको कन्वर्ट करें तो $3650 जो है ना यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स इसकी ये फ़ी है। तो अब आप इसका सारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले सेमेस्टर की कितनी है जी, 12 लाख है, 12.5 लाख। नेक्स्ट 10.5 है, अगली भी 10.5, अगली भी 10.5, अगली भी 10.5 एंड नेक्स्ट भी 10.5। 10, 20, 30, 40, 50, 60, तकरीबन 65 से 70 लाख के अंदर आप MBBS जो है वो कर सकते हैं। उसके पूरी डिग्री आपके हाथ में होगी और आप दोबारा पाकिस्तान के अंदर आके अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।